फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत हिम्मत खुद में लानी पड़ती है कुछ बात करने के लिए, बहुत डर डर के अभी तो बात करती हूँ। और अगर मैं बात भी करने जाऊँ ना, मैंने शांति से बोला कि हाँ मुझे ये अच्छा नहीं लगा आपने ऐसे बात की है, ये मुझे हर्ट किया ये चीज ना, तो पास निकलता है कि पास में ऐसे हुआ हम्म। था, तुमने ऐसे बोला था, तुम्हारी माँ ने ऐसे बोला था, तुम्हारे भाई ने ऐसे बोला था। मीन्स अभी का जो पार्ट है ना वो वैसा ही, वो तो खो ही जाता है और सब पास्ट ही पीछे आ जाता है। कुछ चीजें है ना उन्होंने खुद से ही ऐसे बना ली है ना कि जो मैं नहीं क्लियर ही कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि खुद से उन्होंने बना लिया है कि ये ऐसे ही हुआ था, ये ऐसे ही किया था, ये ऐसे बोला गया था, जो सच नहीं है लेकिन फिर भी ये तुमने किया है, ये तुम हो, ऐसे हो। दिस इज एक्चुअली अ साइन कि रिलेशनशिप में काफी ज्यादा स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट है। लाइक यूजुअली ये उसका एक सिम्टम होता है कि आप पास्ट को भुला ही नहीं पाते हो। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ वे कि आप इस सिचुएशन में ऑन योर ओन क्या कर सकते हो, क्योंकि सही पाथ, आइडियल पाथ तो ये कि आप दोनों, यू बोथ हैव टू गो टू थेरेपी एंड एड्रेस द पास्ट इश्यूज, और वो जो रिजेंटमेंट जिन जिन बातों पे है उसको एड्रेस करना होगा। एक एक बड़े बड़े इंसिडेंट को एड्रेस करके ही यू वुड बी एबल टू मूव ऑन। सो दैट इज द आइडियल पाथ। बट लेट्स अज्यूम कि वो थेरेपी में कभी नहीं आएंगे एंड ही इज नॉट विलिंग टू डू इट। उस केस में आपको जो जो चीज उनको ऑब्स्टिकल दे रही है, जो जो चीज उनको स्टॉप कर रही है, आपको हर चीज को एड्रेस करना पड़ेगा। ये काम इतना लंबा है, बट तरीका यही है। तरीका ये होता है कि अगर मान लो उन्होंने एक पास्ट की बात को एड्रेस किया, अब वो पास्ट की बात से वो तब तक मूव ऑन नहीं कर पाएंगे जब तक उस पर अच्छे से चर्चा नहीं होगी। और वो चर्चा के लिए क्या चाहिए, फिर अगेन शांति से उस सामने वाले की पूरी बात सुननी पड़ेगी, उनकी फीलिंग समझनी पड़ेगी और अपनी फीलिंग बतानी पड़ेगी। तो अभी वो बार बार क्यों आपको याद दिलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तूने भी मेरी पुरानी बात, जहां मेरे को गुस्सा आया था, मेरे को जो हर्ट हुआ था, जो तूने मेरे साथ गलत किया है, वो तूने भी नहीं माना है, तूने भी उसको सुना नहीं है, तू भी अभी बदली नहीं है। तो उनके लिए जो अनप्रोसेस्ड इंसिडेंट्स हैं ऑफ द पास्ट, दे कीप कमिंग अप। आप चाहते हो कि वो उनको छोड़ पाए और आगे बढ़ पाए, तो आपको शायद अगले कुछ महीनों में एक एक बात पर उनको पहले सुनना होगा, समझना होगा। अच्छा तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या है। मैं आपको एक पावरफुल सी टेक्निक इतनी बता देता हूं, अगर आपने सामने वाले को सुनकर अग्री करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समराइज कर दिया कि अच्छा ये तुम बोलना चाहते हो, अच्छा मैंने तुम्हारी बात समझ ली एंड आई कैन जस्ट एम्पथाइज विद योर पेन। ठीक है, मैं बदलू नहीं बदलू, मैं मानू नहीं मानू, वो मेरे ऊपर है, बट एटलीस्ट मैंने तुम्हारा पेन सुन के समझा, एम्पथाइज किया। वो वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो इफ यू कैन डू दैट in the next few months for all of the pain points that he has, that will at least be a path for him to be able to move on from those incidents a little bit and focus on the present. This is the best I can say without his involvement. For couple therapy, go to our website sridharlifeschool.com.